दोस्तों, आज हर व्यक्ति गैस और एसिडिटी की शिकायत करता हुआ पाया जाता है। कारण है कि खाना पचता नहीं है, पेट में जाके सड़ता रहता है, हमारी कुछ गलत आदतों की वजह से। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि हम कौन से तरीके अपनाएं, कौन सी ट्रिक और टिप्स अपनाएं कि हमारा पाचन अच्छी प्रकार होने लग जाए। दोस्तों, ये समझने से पहले हमें ये जानना बहुत आवश्यक है कि पाचन होता कैसे है। मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल आसान शब्दों में मैं आपको ये बता पाऊँ कि भोजन का पाचन कैसे होता है। इस वीडियो में हम डिटेल में इसके बारे में बात करने वाले हैं। यदि आप इसको अच्छी प्रकार समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। दोस्तों, मैं जितेंद्र शर्मा, सर्टिफाइड योगा टीचर, एक्यूप्रेशर में एमडी, हेल्थ गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सकें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा भोजन हमारे मुंह में आता है। यहाँ दांतों के द्वारा हम उसको चबाते हैं। हमारा पर्पज होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना। यहाँ पर लार रस भोजन के साथ मिलता है। जो स्टार्च हम खाते हैं उसको मुंह के अंदर ही ग्लूकोज में, शुगर में बदल दिया जाता है। यदि आप इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो एक रोटी का टुकड़ा लीजिए, आलू का टुकड़ा लीजिए और उसे खूब चबाइए। आखिर में आपको वो मीठा लगने लग जाएगा, क्योंकि जो लार रस है वो स्टार्च को शुगर में बदल देता है। इसके बाद हमारा भोजन हमारे पेट में जाता है। पेट के अंदर एक क्रिया होती है जिसको चर्निंग कहते हैं। इसको खूब पीसा जाता है भोजन को। यहाँ पर 3 प्रकार के रस निकलते हैं। एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, एक पेप्सिन होता है और एक म्यूकस होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम होता है कीटाणुओं को मारना, पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को पचाना और म्यूकस का काम होता है पेट को एसिड के दुष्प्रभाव से बचाना। पेट के अंदर हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम ओवर ईटिंग ना करें, पेट को पूरा ना भरे, थोड़ा सा खाली रखें, जिससे जो पीसने। इसके बाद हमारा भोजन छोटी आंत में आता है। यहाँ लीवर से आने वाला बाइल जूस भोजन के अंदर मिलता है, जिसका काम होता है फैट को पचाना। जो चिकनाई हम खाते हैं वो यहाँ पर आकर के उसका पाचन होता है। इसके अतिरिक्त जो पचा हुआ भोजन है, जो डाइजेस्टेड फूड है, वो छोटी आंत की दीवार में से खून में मिलता है और रक्त के द्वारा वो शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंच जाता है। इस प्रकार जो छोटी आंत है वो हमारे लिए बहुत आवश्यक कार्य करती है। छोटी आंत में से हमारा भोजन बड़ी आंत में आता है और इसका मुख्य कार्य है भोजन में जो पानी उपस्थित है उस पानी को एब्जॉर्ब करके वापस खून के अंदर मिलाना, और जो बिना डाइजेस्ट हुआ भोजन है उसको मल के रूप में बाहर निकालने का प्रबंध करना। ये जो बड़ी आंत है इसका मुख्य कार्य है मल को शरीर से बाहर निकालना। अब हम कुछ ऐसे स्टेप्स की बात करेंगे जिनका पालन करके हम अपने भोजन को अच्छी प्रकार पचा सकते हैं, जिससे भोजन हमें पूरी ताकत भी दे और हमें गैस और एसिडिटी का सामना ना करना पड़े। इन स्टेप्स में पहला स्टेप है भोजन को अच्छी प्रकार चबाइए। एक पुरानी कहावत है, रोटी पियो पानी खाओ। इसका मतलब ये है कि रोटी को इतना चबाइए कि वो बिल्कुल लिक्विड हो जाए। और आमतौर पर यह कहा जाता है कि भाई 32 बार चबाइए इसको। इतनी बार चबाने से जो रोटी है, जो खाना हम खा रहे हैं, वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। और जब वो लिक्विड फॉर्म में अंदर जाएगा तो उसके साथ लार रस भी पूरी मात्रा में जाएगा, जो एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, जो स्टार्च को पचाने का काम करता है। इस प्रकार से
हमारे पेट को उस भोजन के ऊपर कम काम करना पड़ेगा जिसको हम अच्छी प्रकार चबाकर खाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण स्टेप है कि हमें ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। कई बार हम स्वाद में बहुत ज़्यादा मात्रा में भोजन को इंटेक कर लेते हैं, जो कि हमारे पेट के ऊपर दबाव डालने लग जाता है। जब हम अपने पूरे पेट को खाने से भर लेते हैं तो हमारे पेट को जब चर्निंग करनी है, जब उसको भोजन पीसना है, जब वो मूवमेंट करता है तो वो मूवमेंट अच्छी प्रकार से कर नहीं पाता। ऐसी अवस्था में या तो एसिड रिफ्लक्स हो जाता है, खट्टी डकारें आती हैं, खट्टी जो एसिड है वो आपके मुंह में वापस आ सकता है। तो इसलिए हमें इतनी मात्रा में भोजन करना चाहिए। ये कहा जाता है कि 80% पेट हमें भरना चाहिए, बाकी को हमें खाली छोड़ना चाहिए, जिससे वो जो चर्निंग का प्रोसेस है वो अच्छी प्रकार से हो सके। जिस तीसरे स्टेप का हमें पालन करना चाहिए वो है खाना खाने के बाद पानी ना पीना। खाना खाने के बाद पानी पीने के बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में एक अग्नि प्रकट होती है जिसको जठराग्नि कहते हैं। इस जठराग्नि का काम है भोजन को पचाना, और अग्नि के ऊपर यदि पानी पड़ जाए तो वो बुझ जाती है, उसकी पावर कम हो जाती है, वो भोजन को पचा नहीं पाती है। जब हम भोजन के फौरन बाद पानी पी लेते हैं तो उससे जठर रस की हानि होती है, खाना पचता नहीं है, सड़ने लगता है। सड़ने से यूरिक एसिड बनता है जिससे जोड़ों में दर्द होता है, और इस सड़ने से एलडीएल और वीएलडीएल नामक कोलेस्ट्रॉल बनते हैं जो हानिकारक होते हैं और ब्लॉकेज का कारण बनते हैं। इसलिए हमें खाना खाने के 45 मिनट बाद पानी पीना चाहिए। पाचन में सबसे ज़्यादा जो एक्टिविटी काम करती है वो है फिजिकल एक्टिविटीज़। हमें फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए, भले हम साइकिलिंग करें या स्विमिंग करें या योग प्राणायाम करें, रस्सा कूदें या हम ट्रैकिंग करें, वॉकिंग करें। हर प्रकार की एक्टिविटी हमारे शरीर के लिए अच्छी होती है। इसमें विशेष रूप से यदि हम योग और प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो हमारी पाचन प्रणाली बिल्कुल ठीक रहती है, भोजन अच्छी प्रकार पचता है। इसमें हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि खाना खाने के बाद हमें कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी है। खाना खाने के बाद हम केवल वज्रासन में बैठ सकते हैं, जो कि हमारी पाचन प्रणाली के लिए बहुत अच्छा होता है। इस प्रकार फिजिकल एक्टिविटी को अपने जीवन का हिस्सा बना के, योग को अपने जीवन का हिस्सा बना के हम गैस, एसिडिटी जैसी सामान्य अवस्थाओं से अपने आप को बचा सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण स्टेप है हमें फाइबर फूड खाना चाहिए। ऐसा भोजन खाना चाहिए जिसमें फाइबर भरपूर मात्रा में हो। इसके अंदर आते हैं मोटे अनाज जिसके अंदर ज्वार, बाजरा, रागी आदि है, तथा सभी फल, सब्जियां, सलाद। ये जो भोजन है इसके अंदर फाइबर पूरी मात्रा में होता है। हमें खाने के अंदर इस बात का ध्यान रखना है कि हमें ताज़ा और पौष्टिक खाना खाना है। जो फास्ट फूड हैं उनसे हमें बचना है, जैसे पिज़्ज़ा है, बर्गर है। ऐसा भोजन हमारे पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। इसके साथ में हमें खाने का समय भी निश्चित करना है। एक निश्चित समय पर ही हमें भोजन खाना चाहिए, जिससे हमारा जो दिमाग है वो उसको डाइजेस्ट करने में पूरी सहायता कर सके। आज छोटे बच्चों से लेकर के जवान हो चाहे बूढ़ा हो, हर व्यक्ति किसी न किसी तनाव में जी रहा है। और यदि खाना खाते वक्त भी हम तनाव में हैं, स्ट्रेस में हैं, हमें कोई चिंता है, कोई भय है, गुस्सा है, ऐसी अवस्था में हमारा भोजन पचता नहीं है, वो सड़ता रहता है। देखिए, जब भी भोजन खाने का समय होता है तो उससे पहले ही हमारा दिमाग एक्टिवेट हो जाता है। यदि हम नींबू के बारे में केवल सोचते हैं तो भी हमारे मुंह में पानी आ जाता है। इसका मतलब हमारा दिमाग पहले ही एक्टिवेट हो जाता है। और यदि आपके मस्तिष्क में तनाव है, चिंता है, भय है, गुस्सा है, तो वो एक्टिवेट नहीं होगा, वो पाचन के लिए आवश्यक प्रक्रिया को पूरी नहीं होने देगा, हमारा भोजन पचेगा नहीं, सड़ता रहेगा। हमें प्रसन्नचित्त होकर के और भगवान का धन्यवाद करके
भोजन को ग्रहण करना है। आज मोबाइल ने हमारे जीवन पर कब्जा कर लिया है। हम कुछ भी कर रहे हो, मोबाइल हमारे हाथ में होता है। लेकिन जब हम खाना खा रहे होते हैं उस समय यदि मोबाइल हमारे हाथ में होता है, हम मोबाइल देख रहे होते हैं या टीवी देख रहे होते हैं, तो हमारी पाचन की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है। हमें भोजन करना है शांत चित्त होकर के, हमें भोजन करना है बिना उत्तेजना के। जबकि जब मोबाइल के अंदर हम बिजी होते हैं तो हम किसी न किसी चीज़ को देख रहे होते हैं, उसके बारे में सोच रहे होते हैं, और ऐसी अवस्था में पाचक रस पूरी मात्रा में निकलते ही नहीं है, हमारा भोजन पचता नहीं है, वो सड़ता रहता है, जिसके कारण से गैस और एसिडिटी बनती है। दोस्तों, इन पॉइंट्स का ध्यान करके, इन आदतों को अपना करके आप अपने भोजन को अच्छी प्रकार पचा सकते हैं और अपने आप को गैस और एसिडिटी जैसी आम जो समस्या है उससे बचा सकते हैं। इसके अंदर हमें योग प्राणायाम का सहारा भी ले लेना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को इतना ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें जो बात आपको अच्छी लगी हो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कीजिए और औरों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।